आदिचनल्लूर थूथुकुडी जिले में एक प्राचीन मंदिर है जहां हमारे पूर्वजों ने लगभग 3500 साल पहले अपने दादा दादी के शरीर को सुरक्षित रूप से एक मकबरे में रख दिया था। ये शायद दफनाए जाने की तुलना में अधिक सुरक्षित है। यही शैली लगभग 4500 वर्षों से मिस्र में इस्तेमाल की गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने शहर की कब्रों और पिरामिडों में शवों को संरक्षित कर दिया। प्राचीन लोगों को इस तरह मृतकों के शरीर की रक्षा क्यों करनी पड़ी? उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के साथ साथ शरीर की रक्षा क्यों करनी पड़ी? इसकी वजह काफी दिलचस्प है। दरअसल ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। मरे हुए फिर पैदा होते हैं। प्राचीन लोगों की यह सोच रही है कि उनकी आत्माएं उन पदार्थों का उपयोग करेंगी जिन्हें उन्होंने अपने शरीर के साथ संरक्षित किया था। इसके अलावा 2000 साल पहले लिखी गई शिल्पापतिकारम बुक में कहा गया है कि पिछले जन्म का किया गया पुण्य या पाप अगले जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ता। इयान स्टीवेंस एक मनोचिकित्सक हैं। 1957 में वे संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्जीनिया विश्वविद्यालय में मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख थे। वह परम मनोविज्ञान के क्षेत्र में विश्वास रखते थे। आध्यात्मिक मनोविज्ञान दूर की व्यवस्थाओं को बिना छुए गति का अध्ययन है। वही मृत्यु का अनुभव, पुनर्जन्म, आत्मा के साथ संपर्क और अन्य अप्राकृतिक मनोविज्ञान है। डॉक्टर स्टीवेंस ने दुनिया के कई हिस्सों में बच्चों को पुनर्जन्म के बारे में बात करते हुए सुना, जिसके बाद उन्होंने ऐसे बच्चों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उन्होंने दुनिया भर में लगभग 3000 लोगों को पुनर्जन्म के बारे में बात करते हुए सुना। उन्होंने भारत, बर्मा, श्रीलंका और फ्रांस के आसपास पुनर्जन्म पर शोध किया। उन्होंने पाया कि इन 3000 बच्चों में से 2 से 6 साल की उम्र के बच्चों ने इन पैतृक अनुभवों को साझा किया है। उन्होंने यह भी पाया कि ऐसे बच्चे औसत से अधिक बुद्धिमान होते हैं। हैरानी की बात यह है कि किसी भी वयस्क ने इस तरह पुनर्जन्म के बारे में बात नहीं की। इन बच्चों के अनुसार उनमें से 70% की मृत्यु समय से पहले हो गई थी। उनमें से 90% ने पुरुष के रूप में पुनर्जन्म लिया। यदि वे महिला हैं तो मादा के रूप में पुनर्जन्म लिया। वहीं स्टीवेंस को कुछ बच्चों के शरीर पर जन्म के पूर्व के तिल और निशान भी मिले हैं। पुनर्जन्म की बात करने वाले इन बच्चों में से लगभग 60% बच्चे ऐसे धार्मिक परिवार में जन्म लेते हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बाकी 40% एक धार्मिक परिवार में पैदा होते हैं लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म पुनर्जन्म पर जोर देता है। इसके विपरीत अधिकांश ईसाई और इस्लामिक संप्रदाय पुनर्जन्म से इनकार करते हैं। स्टीवेंस समस्त जन्मों को पुनर्जन्म बताते हुए अपना पक्ष रखते हैं कि आमतौर पर बच्चे 2 और 4 की उम्र के बीच अपनी यादों के बारे में बात करना शुरू करते हैं। जब बच्चा 4 और 7 साल के बीच होता है तो ऐसे समय में शिशु की यादें धीरे धीरे कम होती जाती हैं। हमेशा कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कि एक बच्चा अपने पिछले जीवन को याद रखना जारी रखता है लेकिन इसके बारे में विभिन्न कारणों से नहीं बोल पाता। वहीं बौद्धों का मानना है कि मृत्यु के बाद किसी की आत्मा पुनर्जन्म या मोक्ष के लिए 46 दिनों तक प्रतीक्षा करती है। उस दिन धार्मिक आयोजन होते हैं। तमिलनाडु में मृत्यु के 41वें दिन अनुष्ठान किए जाते हैं। ऊर्जा ना बना सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं। भौतिकी में ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर पुनर्जन्म होता है तो आत्मा उसी तरह काम कर सकती है जैसे ऊर्जा करती है। पृथ्वी पर आत्माएं हमेशा साथ रह सकती हैं, लेकिन एक आत्मा दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं और अलग दिखाई दे सकती हैं। शोध भी यही कहता है। इन परिस्थितियों में स्टीवेंस का फरवरी 2007 में निधन हो गया। डॉक्टर जिम टकर वर्जीनिया मेडिकल सेंटर विश्वविद्यालय में मनोचिकित्सक के एक सहयोगी प्रोफेसर कार्य को जारी रखते हैं। अब बच्चों की कहानियों को इकट्ठा करना बंद करें और देखें कि क्या वैज्ञानिक रूप से पुनर्जन्म साबित हो पाता है या नहीं।